जय श्री राम। राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे किसी भी पाठ को, जैसे चालसा, स्त्रोत, इनमें से किसी भी पाठ को हम प्रभावी रूप से कैसे करें और उसको कैसे जल्दी से जल्दी सिद्ध करें। तो इसके लिए जब हम कोई पाठ को प्रारंभ करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हम शिव चालसा को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो प्र- सर्वप्रथम तो ये डिसाइड करें कि हमें उसे उस माह के शुक्ल पक्ष के अ, शिव चालीसा है तो सोमवार के दिन से मतलब करना प्रारंभ करें। और जब करें तो सबसे पहले उनका उस देव का पूजन करें, षोडशोपचार से या पंचोपचार से विधिवत पूजन करें। उसके बाद हाथ में जल लेके, फूल लेके और धूप दीप जला के उस पाठ का कि संकल्प लें। उसमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, स्थान, और हम इस अपनी इच्छा बोलते हो कि इस पर्पज़ से हम कर रहे हैं इस पाठ का, प्रभु अपने चरणों में स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा बनाए रखें। कोई गलती इसके लिए क्षमा याचना भी साथ में मांगे। इस प्रकार से हम पाठ को प्रारंभ करें। संकल्प में हम दिन जोड़ सकते हैं। अगर आप में क्षमता है, आप 11 दिन तक करना चाहते हैं, 21 दिन तक या 41 दिन तक करना चाहते हैं पाठ को, तो आप संकल्प में उन उन दिनों को बता सकते हैं। उन दिन जब आप रखेंगे संकल्प में, तो कहीं न कहीं आपको उतने दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे गलत स्थानों, गलत विचारों और गलत आचरण, किसी भी प्रकार से की चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। तभी कहीं न कहीं उस पाठ की जो ऊर्जा है वो आपके आस-पास, आपके शरीर में संचित होना प्रारंभ करेगी। तभी आपको उसका प्रभाव जल्दी दिखना प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम क्या है, उसमें आपका शुद्धता का भाव तो हर पाठ में, हर पूजन पाठ में सर्वप्रथम भाव की शुद्धता बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पूर्ण शुद्धि के साथ संकल्प लें, फिर उस दिन से प्रारंभ करें। जब जितने भी दिनों का संकल्प लिया है उतने दिन तक नियम पूर्वक रहकर चीज़ों को करें। उस पाठ की संख्या को भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 5 पाठ करेंगे या 2 पाठ करेंगे। जितने आपकी क्षमता हो, जैसा भी समय अनुसार चीज़ों को आप तय कर सकते हैं। अब जितना भी जैसे-जैसे आप उस पाठ को करते रहेंगे, आपको उस पाठ की ऊर्जा अपने आस-पास, अपने शरीर में, अपने मन मस्तिष्क में आपको महसूस होने लगेगी। जब ऊर्जा महसूस हो रही है तो कहीं न कहीं वो ऊर्जा मतलब आपके साथ प्रभावी हो रही है, कहीं न कहीं उसकी सिद्धता पाठ की बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जब आप चीज़ों को करेंगे तो उसकी ऊर्जा आपको तेज़ी से बढ़ेगी। सबसे मुख्य चीज़ जिस पे हमें ध्यान रखना है, जब हम संकल्प लें तो पहले ध्यान रखें उतने ही समय का संकल्प लें जितना आप अच्छे से उस संकल्प को पूरा कर पाएँ। अगर आपने संकल्प तोड़ा या संकल्प को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपने पाठ किया उसका कोई भी लाभ आपको बहुत अधिक स्तर पे नहीं मिलेगा। सूक्ष्म रूप से लाभ होगा, लेकिन बहुत जिस पर्पज़ से कर रहे हो, जो संकल्प जिस चीज़ के लिए है, उस संकल्प को पूर्ण नहीं होंगी चीज़ें। तो इस प्रकार से चीज़ें करें। प्रारंभिक रूप से संकल्प लेके चीज़ों करें, उसके बाद प्रतिदिन उसका पाठ करते रहें। कोई एक जो पाठ आपने पहले संकल्प लेके किया, उसको प्रतिदिन 1 दिन में 1 बार उसका पाठ करते रहें। उसके बाद उसकी जो सिद्धता है वो बनी रहेगी आपके साथ, और वो समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी। जब कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो उस पाठ को करके आप अपनी उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से उस पाठ को किया और प्रभु से अपने प्रार्थना की कि हाँ प्रभु, ऐसी समस्या है, इस पे मतलब इस समस्या को दूर कीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना के माध्यम से उस पाठ की ऊर्जा से आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो यही है कि मतलब किसी पाठ को प्रभावी कैसे बनाएँ, चीज़ें कैसे करें। मुख्य रूप से जिस पे मैं पहले ही बहुत बार बात कर चुका हूँ कि उसकी उससे जुड़ी नकारात्मकताओं को दूर रखें। कहीं न कहीं अगर आप नकारात्मक लोगों से मिलेंगे, उस बीच नकारात्मक विचार रखेंगे, नकारात्मक चीज़ों को सोचेंगे, नकारात्मक देखेंगे, बोलेंगे, किसी भी प्रकार से अगर आप नकारात्मक नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित होने देंगे, तो कहीं न कहीं उस ऊर्जा की जो प्रभाव है उसको ह्रास होगा। तो इसलिए मुख्य रूप से जब भी किसी पाठ को करें या अपने आध्यात्मिक जीवन में किसी पाठ की सिद्धता को बढ़ाना चाहते हैं,
तो साथ साथ में उससे जो दूसरी उससे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उनसे भी दूर रहने का पूर्ण प्रयास करें। आपको बहुत ही जल्दी उस पाठ की सिद्धता महसूस होगी। आप देखेंगे कि उससे आपका जीवन बदलने लगेगा। इसी के साथ आज के साथ हम इस टॉपिक पे बात आगे फिर से एक बार विस्तार से करेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बनाई गई है। और बाकी आपका अगर कुछ भी प्रश्न हो, किसी भी भक्ति से जुड़ा कोई समस्या हो या अध्यात्म से जुड़ी कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपके कमेंट को उठाकर उस पर ज्ञानवर्धक वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, राम राम।